मुसलमान को कोई छू करके देख ले, उनके देवता को गाली दे दे तो पर कलम कर दिया जाता है। हमको 5x5 का एक छोटा सा मंदिर दे रहे हैं जिसमें हनुमान जी का विग्रह भी ठीक से नहीं रखा जा सकता। नहीं जाने वो हिंदू है कि क्या है, कहते तो हिंदू है। हिंदू होते हैं तो पहले तो अपने ही देखते। मैंने आज भी उनसे बोला कि आप ही यहाँ पे बैठ जाइए ना। हमारा भगवान को रखा जा रहा, बगल में शौचालय है, तो शौचालय का बगल में हमारे भगवान को नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ निर्माण नहीं था, ये है कि धन के अभाव में इसका जीर्णोद्धार नहीं। आप देख सकते हैं ये पूरा बैनामा का कागज है। एक बार नहीं दो बार मुकदमा जीत के बाद सरकार ने हमको बाकायदे रजिस्ट्री के साथ इस जमीन को दिया है। बाबा हरदेव सिंह को लोगों ने बहुत भड़काया कि तोड़ दो। धन्यवाद है बाबा हरदेव सिंह का। तब तो वहाँ पे कोई भी कल को गुंडा बन के आ जाएगा, हमको हटा देगा, कहेगा कि नहीं जी ये तो हमारी प्रॉपर्टी, हम क्या करें। जब जब होई धर्म के हानि और बाढ़ असुर और हम अभिमानी। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है रविंद्रपुरी रोड पर है। रविंद्रपुरी के पीछे जो आप ये बहुत ही प्राचीन जो हनुमान जी की प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर को शिफ्ट करने यानी दूसरी तरफ बदलने के लिए जो है प्रशासन के लोग आए थे। चूँकि मौके वारदात पर जो है आज बुलडोजर भी आई। बुलडोजर चूँकि जिस तरह से PWD के द्वारा सरकार के द्वारा जो है रोड चौड़ीकरण को देखते हुए यानी यातायात को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलने के लिए रोड चौड़ीकरण के एवज में आज इस मंदिर के ऊपर कार्रवाई की बात हुई थी और शायद क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर बुलडोजर भी आ चुका है। तो हम दूसरी तस्वीर दिखाएंगे कि जो अब हालांकि अब काशी में जो है मंदिर जितने भी रोड पर आ रहे हैं उनको बदलकर एक भव्य मंदिर का स्वरूप दिया जा रहा है। लेकिन वो मंदिर देखेंगे, मंदिर के साथ साथ जो है एक ठीक उसके बगल में जो है वो सामुदायिक शौचालय बनाया गया है। और सामुदायिक शौचालय के साथ साथ जो है चूँकि हमारे साथ तमाम क्षेत्र के लोग जो है मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि ये बताइए और इधर आ जाइए, हम लोग और इधर बात करते हैं। जिस तरह से अब मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, सरकार भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिस तरह से मंदिरों का जीर्णोद्धार करा के जो है भव्य रूप दे रहे हैं, तो हम कुछ लोगों से बात करें। ये बताइए, सबसे पहले अपना परिचय बताइए और ये कौन सा मंदिर है? जी, मैं आचार्य श्रीयंका। ये जो विजयप्रद सर्वग्रह निवारक हनुमान मंदिर है, इसका मैं पूजा अर्चना करती हूँ। ये हमारी माता जी हैं, ये यहाँ की महंत हैं और हम लोगों के बाप दादा की खरीदी हुई ज़मीन पर ये मंदिर स्थापित है। तो क्या है, मतलब ये कितने सालों से प्राचीन मंदिर है और क्यों तोड़ रहे हैं सरकार? सर ये आज़ादी के पहले से ही है, सन 1940 की इसकी रजिस्ट्री है। उसके पहले भी हनुमान जी यहाँ थे, लेकिन जब हम लोग के पुरखों ने इस स्थान को लिया तो और अच्छे से भव्य स्थान बनाकर अन्य देवी देवता, अभी इसके अंदर सिर्फ हनुमान जी नहीं हैं, भैरव जी हैं, दुर्गा माता हैं, हनुमान जी की बाल रूप में भी 2 स्वरूप हैं। हनुमान जी का छोटा छोटा, तुलसीदास जी महाराज की यहाँ मूर्ति है, यहाँ शंकर जी का प्राचीन शिवलिंग है छोटा सा, जो वो भी 100 साल से ज़्यादा सब पुराना है। प्रधानमंत्री तो लगातार हर मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है, तो इसको करा रहे, तो इसके लिए विरोध क्यों हो रहा है? विरोध जीर्णोद्धार कराने का नहीं हो रहा है, विरोध ये हो रहा है कि अचानक से आप एक दिन पहले आके कह रहे हो कि भैया कल आप मंदिर स्थापित कर लो, कोई पूर्व सूचना नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो एक इस बात को भी छोड़ दिया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जहाँ मंदिर बना है वहाँ गंदगी है, शौचालय है। हमने कहा जब PWD के लोग आए कि आप स्थापित कर रहे हो तो इतने दिन आप रुके, हफ्ता 10 दिन रुक के आप बाउंड्री वाल करवा दीजिए और कम से कम इतना स्थान दीजिए कि 10 भक्तगण बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ सकें, परिक्रमा का स्थान हो। कोई भंडारा भोज भात करवाए तो कहाँ सड़क पे और नाले पे रख के नहीं ना भोजन बनाएगा। भक्त यहाँ भोजन करेंगे, भंडारे में भजन कीर्तन करेंगे, नाले पे बैठ के नहीं ना करेंगे। एक ग्राउंड आप हमको छोटा ही सही, बहुत बड़ा हमको नहीं मांगा कि 10 बिस्वा 5 बिस्वा दीजिए, लेकिन एक जेन्युइन एक स्थान आप दीजिए, बाउंड्री करा के कागज बना के दीजिए कि कोई भी बाद में, आप जानते हैं भू माफिया इतने बड़े बड़े हैं, आज आप बिना कागज बनाए मंदिर विस्थापित कर दोगे, कागज तक सरकार देने को तैयार नहीं कि अमुक भूमि का मंदिर का अधिग्रहण करके उस स्थान पे विस्थापित किया जा रहा है, तो इसका एक अथॉरिटी का कागज भी चाहिए। क्योंकि कल को क्या हो क्या नहीं हो, किसकी सरकार रहे, वो कागज अगर मंदिर के पास नहीं होगा, आज यहाँ से हमारी खरीदी हुई जमीन से विस्थापित हो रहे हैं बिना अल्टीमेटम दिए, जबकि मेरे पास सारा प्रूफ है। और जब वहाँ पे मेरे पास आप कागज ही नहीं बना के दोगे कि यहाँ से वहाँ स्थापित हुए, तब तो वहाँ पे कोई भी कल को गुंडा बन के आ जाएगा, हमको हटा देगा, कहेगा कि नहीं जी ये तो हमारी प्रॉपर्टी, हम क्या करेंगे। हम अकेली महिला हैं और गुरु परंपरा से हनुमान जी की सेवा मुझे प्राप्त है। अब बताइए कि इसमें क्या जा रहा है। हम विरोध नहीं किए कि आप विस्थापित न कीजिए, हम मांग किए हैं कि एक अच्छी कंडीशन में आप विस्थापित कीजिए। ठीक बात है।
हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि तमाम जितने मंदिर और मठ होते हैं अक्सर देखे होंगे वहाँ पर पुरुष प्रधान होते हैं, मतलब पुरुषों के द्वारा जो है पूजा अर्चन किया जाए। लेकिन पहली बार इस मंदिर में जो एक महिला मतलब पुजारी के रूप में देखे जाएंगे। आप पहले अपना परिचय बताइए और जिस तरह से ये स्थिति बनी हुई है मंदिर को लेकर क्या कहेंगे? भैया मेरा नाम है डॉक्टर रामेश्वरी पांडे। एक बात हमारा दिमाग ऐसा गड़बड़ा गया है कि आधी बचिए हम भूल जा रहे हैं। एक बात हम आपको पहले बता दें जो भूल गए हैं, एक जब इसको लोग कॉलोनी बनाने लगे तो यहाँ नारायण मिश्रा रहते थे, जनसंघी थे। हमारे माँ के पास आए, बोले ज़मीन हमें दे दो। मेरी माँ ने कहा कि काहे दे दी भैया? तो कहे हम कॉलोनी बनावत है। तो कहनी तब बनावा कॉलोनी, हम थोड़ा मना करत है। तो कहला नहीं आपका अवैध है। तो कहनी ऐसा है कि हम तुम्हें दे देते ही और वैध बनाने के लिए तू हमें दे दे। तो कहा कि हम तो के ज़मीन का 800 रुपया देव। तो कहनी ठीक बा, जब वैध बनाने के लिए तुमसे हम लेव तो तू कितना लेवा? तो कहना 40,000 कम से कम। तो कहनी कि हम वैध होए तो नहीं बनवाई, जौन तोरे मन हो तौन तू करा, अपने हाथे हम ज़मीन नहीं देव। वो लोग नारायण सबका नाम लिखा हुआ है, ये लोग बिना हमको सूचना दिए, नोटिस दिए, रातों रात आए और ध्वस्त कर दिए। दो तल्ला बिल्डिंग थी, यहाँ से वहाँ तक पूरा ध्वस्त कर दिए, मंदिर को तोप दिए। हमारे जो पिताजी थे पंडित राममूर्ति शास्त्री, उनका नियम था पूरे काशी का दर्शन करते थे। तो काल भैरव से दर्शन करके, संकट मोचन दर्शन करके, दुर्गा जी दर्शन करके यहाँ आए। जब आए तो यहाँ सब पस्त था और दरवाज़ा बचा था। दरवाज़ा को अपने कान्हा पर लाद के, अभी भी धरा हुआ है, कंधा पर दरवाज़ा लाद के वहाँ कुलोलारा कुंड पर पहुँचे। दरवाज़ा खुला है। तब हमारी माँ कहीं ये दरवाज़ा आधी रात के लेके कहाँ से आवत है? तो कहना आधी रात का नहीं लेके होती, घर गिरा दिया गया है सब, ये दरवाज़ा बच्चा लोग भाई लेके आवत है। उसके बाद हमारी अम्मा रोते रोते अनार हो गई, आपसे उनसे पैसा मांग के। तब सब लोग कहा कि सरकार को सूचना देनी चाहिए, तब जाके वो मुकदमा कर दिए। मुकदमा समझ लीजिए सन 70 से 80 तक चला। डिग्री मिली है बाबा, उसके बाद में डिग्री मिला, सरकार कागज करवाया, कुछ ज़मीन तो हमारी सड़क में निकल गई। सरकार ने हमको कब्जा, आज भी सरकार के द्वारा हम कागज पर काबिज हैं। वकील हमारे दर्शन करने आए तो वो ठीक है, वो मिनट बता रहे, 2 मिनट, ज़्यादा 1 मिनट नहीं है। तो कहना ये कैसे गिर गया? कहा कुछ नहीं बात है, गिर उड़ के छुट्टी बन। मूल बात यह कि बाबा हरदेव सिंह आए, यहीं पर कोई विधायक का मकान था, तोड़ के चले गए। बाबा हरदेव सिंह को लोगों ने बहुत भड़काया कि तोड़ दो। धन्यवाद है बाबा हरदेव सिंह का, उन्होंने सब देखा, कागज पत्री देखा, जांचा, कहा वो अवैध नहीं है, नाजायज नहीं है, उस मंदिर को हम नहीं तोड़ेंगे। बाबा हरदेव सिंह को लोगों ने बहुत भड़काया, चले गए, लेकिन हमारा मंदिर तोड़े नहीं। अब आज हमारे पर विपत्ति आई हुई। एक प्रशासन के लोगों ने आपको कहा कि आप वैध हैं और दूसरे प्रशासन के लोग आके कह रहे हैं कि अवैध है। बताइए अब हम क्या, सरकार से हम क्या लड़ सकते हैं? फिर भी सरकार हमारी है, हम सब लोगों की है, हमको कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन जहाँ भगवान को व्यवस्थित कर रहे हैं, कम से कम जितना भगवान है उनके भर का तो जगह दे दिया जाए। इसने गंदगी में हम लोग मरते भी किसी के पानी का घोंट नहीं उतरेगा, ये तो देवी देवता है। और जान लीजिए लिखा हुआ है, ऐसे भले ही आप मूर्ति धर लीजिए, वहाँ पर राक्षसों का वास होता, वहाँ भगवान बिल्कुल बिल्कुल। जब वो लोग मंदिर बना रहे थे नया वाला, तो आप लोग नहीं विरोध किए? हमें क्या मालूम कि मंदिर बन रहा है, कोई करा था काली मंदिर को शिफ्ट करेंगे, काली मंदिर। तो हम कहली कि काली मंदिर में 3 तल्ला बनोले हुए, इतना पैसा वाले लोग हैं, पावर वाले, हमको तो नहीं लगता है नहीं उन्हीं का शिफ्ट होगा। हम कहे भैया देखल जाए जौन हुई, तो हमें तो ये मालूम ही नहीं था। और खाली हवा, अच्छा और हवा उड़ाए हैं। हम 50 लाख रुपया ले लिए, 30 लाख रुपया ले लिया, हमें एक को पैसा नहीं मिला हुआ। 50 लाख ली होती तो व्हील चेयर का सारा देख लीजिए आप। हाँ सोचिए, अपना ऑपरेशन करवा के ठीक हो जाते, कोई हमको लेके आता, एक तो नौकर रख लेते, सेठ मारवाड़ी हो गए रहते। ठीक बात है, हम समझ गए आपकी बात। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। एक बात ये है, जब ये मंदिर का बाउंड्री टूट गया था, आप इसको भी ले लें, ये तब की ये फ़ोटो खिंचवा के पहले की रखी हुई है, जब ये कि पुरानी दीवार हो गई थी। और इसका ये है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ निर्माण नहीं था, ये है कि धन के अभाव में इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया था जी। तो ये भी आप एक फ़ोटो तो एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ की धन के अभाव में, और सोचिए प्राचीन हनुमान जी के मंदिर, और जहाँ आपको हम बता दें कि जो हनुमान चालीसा आप जो पढ़ते हैं वो तुलसीदास द्वारा रचित की गई है।
किसी की न सुनिए आप हम गलत झूठ कर रहे हैं उनके। जहाँ मंदिर रखवा रहे हैं वहाँ की स्थिति अपने आँख से देख लीजिए क्या हालत है। नहीं, वो तो हमने देख लिया कि सुलभ शौचालय के बगल में ये तो वाकई अनादर वाली जमीन की स्थिति देख लीजिए क्या हो रही है। और हम गरीब आदमी, हमारा अपना ही अपार है, हम इनसे क्या विरोध कर सकते हैं, क्या इनका हम बिगाड़ सकते हैं। नहीं, आप ठीक है अपनी आप लोग जनता का सहारा है, आप सभी लोगों का। आप लोग नहीं करेंगे तो हम क्या अकेले कर सकते हैं। बस हाँ, देखिए, जैसे ज़्यादातर लोगों का ये समझना होता है कि अपने मन से मंदिर बना दिया और अब मंदिर की जगह मंदिर की मांग कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने अपने मन से मंदिर बना दिया। आप देख सकते हैं ये पूरा बैनामा का कागज़ है और ये बहुत बड़ी ज़मीन थी, पीछे से पूरा एक दूसरे की ज़मीन थी। पूरा बैनामा का कागज़ है, आपको हम इसको खोल के भी दिखा सकते हैं। पूरा ये बैनामा, ऐसा कोई नहीं है कि हमने अचानक से मंदिर बना दिया और हम मंदिर के नाम पे अब मंदिर की मांग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकायदे बैनामा है और पूरे कागज़ हैं, पूरे कागज़ के साथ हम काबिज हैं। और जैसा कि माता जी ने बताया, हरदेव सिंह को भी लोगों ने कहा, उन्होंने नहीं तोड़वाया। उसके बाद अचानक से ये बिना कोई सूचना के सन 2011 में इसको गिरा दिया गया, जबकि 11 में भी आप देख सकते हैं इसमें एक तल्ले की पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये सरकार का है, सरकार कभी भी अपने मन से आती है और इस मंदिर को क्या इस जो कागज आपके पास है, क्या इस कागज के बिहाफ पे वहाँ वाली मंदिर को कागज का लिखित तौर पे दिया गया? नहीं, हमको एक तो कोई लिखित तौर पे कुछ भी नहीं दिया गया और ना हमको ये जानकारी दी गई कि वो हनुमान मंदिर, इस हनुमान मंदिर को शिफ्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि आप खुद सोचिए, एक विश्व की ज़मीन की जगह आप हमको 5 बाई 5 का एक छोटा सा मंदिर दे रहे हैं, जिसमें हनुमान जी का विग्रह भी ठीक संग से नहीं रखा जा सकता। फिर हनुमान जी की सेवा पूजा के लिए जो और भी सामान की ज़रूरत होती है वो भी उसमें दूर की बात है कि वो नहीं हट सकता। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने अचानक से मंदिर खड़ा कर दिया और मंदिर की जगह हम ज़बरदस्ती हड़पने के लिए मंदिर मांग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बाकायदे ज़मीन रजिस्ट्री के साथ है, इस रजिस्ट्री को आप देख सकते हैं। और एक बार नहीं, 2 बार मुकदमा जीत के बाद सरकार ने हमको बाकायदे रजिस्ट्री के साथ इस ज़मीन को दिया है। तो सरकार क्या चाहता है कि हम अपनी ज़मीन, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ, हिंदू देश का राष्ट्र निर्माण करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, अब उसके बाद कहाँ ये इस तरह से मंदिर का, आप क्या सोचते हैं हिंदू राष्ट्र का निर्माण कैसे हो रहा है? क्या जो मंदिरों का विनाश करके हो रहा है? कॉरिडोर बनाया गया, बहुत अच्छी बात है, पर कॉरिडोर में कितने ही पुराने शिवलिंगों को हटा दिया गया जिसका बहुत ही महात्म था, जिसको केदार खंड में जो काशी केदार जी का खंड है, काशी खंड, उसमें उसकी कितनी महिमा वर्णित है। जो सारे शिवलिंग गायब कर दी गए जिसका पता नहीं है। आज ऐसे पुरानी नक्काशियाँ मंदिर घाटों के उज्जवल करने के नाम पर हटा दिए जा रहे हैं, ऐसी चित्रकारियाँ हटा दी जा रही हैं जिसको मोहम्मद गजनबी औरंगजेब भी नहीं तोड़ पाए। ये विकास है, इसको आप विकास कहते हैं? प्रशासन के लोग कहते हैं कि जितने भी काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग हटाए गए, लेकिन उसको बाकायदे स्थापित कर दिया गया, मंदिर में एकदम कायदे से बना दिया गया। तो इसको आप कैसे देखेंगे? बना दिया गया वो तो नहीं दिख रहा, लेकिन तोड़ दिया गया वो दिख रहा है। और हमारी आस्था से खिलवाड़ करेंगे तो ये तो उचित नहीं है। हिंदू हैं, हिंदू के लिए तो लड़ेंगे, और हमारे भगवान के साथ खिलवाड़ होगा तो डट के खड़े रहेंगे और जान भी देंगे। और योगी जी से और योगी आदित्यनाथ जी से हमारी यही अपील है कि कृपया करके आस्था से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि उनका खुद ही एक परचम है कि हिंदू बचाओ, हिंदू के लिए लड़ो। तो हमारी आस्था से ना खिलवाड़ करें। और जहाँ हमारा भगवान को रखा जा रहा है बगल में शौचालय है, तो शौचालय तो बगल में हमारे भगवान को नहीं रखेंगे। और वहाँ 24 घंटे आम इंसान नहीं खड़ा हो सकता, हमारा भगवान 24 घंटे के लिए कैसे रहेगा? और आए थे हमारे जेई विभाग से भी आए थे कुछ लोग, वो बोले हैं कि 24 घंटे में यहाँ सारा कुछ हो जाएगा। 24 घंटे में क्या, हमको तो 48 घंटे में भी कुछ नहीं हो पाया है। तो ये उचित नहीं है ना, इसके लिए हम लोग तैयार हैं और तैयार नहीं होंगे जब तक वहाँ पे चीज़ें बदलेंगी नहीं। हम अपने भगवान को तैयार नहीं होंगे। PWD के लोग कह रहे हैं कि नहीं, सुलभ शौचालय जो है वो टूटेगा। उनका कहना है सुलभ शौचालय टूटेगा जब मंदिर स्थापित हो जाएगा। जब मंदिर स्थापित हो जाएगा तब कौन सुनेगा हमारी? अब एक आम जनता, आम लोग ही, हम ही यहाँ पे अगर 24 घंटा बैठा दिया जाए और हमें खाना पीना दिया जाए, क्या हम स्वीकार करेंगे? तो ऐसी जगह हमारे प्रभु कहाँ जाएंगे? वो 24 घंटे में हमें कल आश्वासन दिए। कल हम शाम को 3 बजे यहाँ पे आए थे, 6 बजे तक यहाँ पे थे। जेई जी से बात हुई, मैंने बोला कि यहाँ पे कूड़ा फेंका हुआ है, ऐसे लोग करके फेंक के आते। तो हमसे बोले जेई जी कि कल आके देखिएगा। वो लोग हिंदू नहीं है क्या? अब वही जाने वो हिंदू है कि क्या है। कहते तो हिंदू है, हिंदू होते हैं तो पहले तो अपने ही देखते। मैंने आज भी उनसे बोला कि आप ही यहाँ पे बैठ जाइए ना, मंदिर में 24 घंटे मंदिर के अंदर ही बैठे रहिए, जिस मंदिर को आपने बनाया है, और मैं खाना पीना ला के देती हूँ, खा के देखिए। अगर आप कर सकते हैं तो हमारे भगवान फिर तो भगवान है। एक आपसे आखिरी प्रश्न पूछेंगे, चूँकि आप यहाँ की महंत हैं, एक तरीके से पुजारी भी हैं। अगर भगवान का एक कण, यानी काशी के कण कण में भगवान
मौजूद है, अगर एक कण भी अगर विस्थापित हो जाता है तो उसको खंडित माना जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा मंदिर जब दूसरे तरफ हो जाता है, आपको नहीं लगता ये फिर से वापस वो काम प्रक्रिया करनी पड़ेगी? बहुत मुश्किल है भैया। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे ही ये हमारा भारत इतना बड़ा देश है, दुनिया के धर्म को हम बटोर ले रहे हैं। चले जाइए क्या नाम है, विदेश में कोई भी विदेश का कोई, इंग्लैंड जापान, ईसाइयों को कोई एक तो छू दे तो देख लेगा, मुसलमान बहुत बड़ी बात आपने हैं, और मुसलमान को कोई छू करके देख ले, उनके देवता को गाली दे दे तो सर कलम कर दिया जाता है। हमारे यहाँ हमारे ही हिंदू लोग लालच में ईसाई बन जा रहे हैं। हमारे ही इसी मंदिर पर ब्रेजियर चड्ढी महीना का सुनते हैं कि लोग यहाँ के ईसाई हो गए हैं, सब ला के इसमें फेंक देते हैं। तो जान लीजिए भैया, ये हिंदू सनातन धर्म है। सनातन जब भगवान नहीं थे तब से वेद है और तब से धर्म है। भगवान ने कहा है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मैं क्यों आता हूँ? जब धर्म लोप होने लगता है तो मैं आता हूँ। उस समय कोई म्लेच्छ, कोई ईसाई, कोई मुसलमान नहीं होता है, केवल सनातन धर्म होता है। इसलिए हमारे यहाँ बोलते हैं कोई राम की जय नहीं, कृष्ण की जय नहीं, जो है विश्वनाथ जी की जय नहीं। सत्य भागवत का श्लोक है, सत्यम परम धीमहि, सत्य ही परम धर्म है। और धर्म ही भगवान कहते हैं, जहाँ जब तुलसीदास जी रामायण में सरलीकरण कर दिया नाना पुराण निगमागम जस से, कि जब जब होई धर्म कह हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विबुध शरीरा हरहि कृपा जन पीरा। एक बार फिर से अपना नाम बताइए, मैं भूल गया था। डॉक्टर रामेश्वरी पांडे। मैं पहले आप डॉक्टर हैं? PhD किया है हमने। हम पहले संपूर्णानंद में कार्यरत थे, लेकिन मेरे पति का डेथ हो गया। बहुत विद्वान थे डॉक्टर बद्रीनारायण पांडे, उनकी विद्वता का भी लोग लोहा मानते थे। थोड़ा हमारा उसी समय ह्रास हो गया, नौकरी वोकरी छोड़ करके बस भगवान की सेवा में लग गए। यही बात है भैया। तो आप जान लीजिए, जितने हमारा ये हिंदू धर्म है, हमारे ही उनके यहाँ जा कर के हम कुछ नहीं उनका बिगाड़ सकते, और अपने ही देश में अपनी धरती पर हम मजबूर हो गए हैं। ये क्यों? क्योंकि हम लोग फोड़ रहे हैं। देखिए, ये तो डॉक्टर थी जो जिन्होंने बताया कि मतलब इस तरह का धर्म को लेकर नहीं होना चाहिए। और देखिए, वाकई जो अगर हमारे भगवान होते हैं, आराध्य होते हैं, या जिनका हम सम्मान करते हैं, उसके लिए साफ सुथरी एक जगह होती है। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि ये जो सामुदायिक शौचालय है उसको हटाया जाएगा। तो देखना ये है कि अब ये किस तरह से प्रक्रिया होती है, या जनता में गुस्सा बरकरार रहेगा। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूं अशोक पांडे। धन्यवाद।